उसी परमात्मा को पाना है, उसी परमात्मा को खोजना है, उसी की खोज। वो अलग अलग मार्गों से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग पद्धतियों से जीवन भर खोजते रहता है, खोजते रहता है, खोजते रहता है। उनकी पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, खोजने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, खोजने की समय अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। तो ऐसा जब वो अनुभव, वो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, वह क्षण मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। और वो गुफा, वो स्थान कितना खतरनाक जगह है, कितने खराब जगह है, इसकी कल्पना आपको कल अमरीश जी कराएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा में उस गुफा के दर्शन करके वो आए हैं। और मेरे समय में और इस समय में करीब 40 साल का अंतर है। तो 40 साल में धीरे धीरे बर्फ गिर गिर के वहाँ पे ऐसे पत्थर निर्माण हुए कि धीरे धीरे वो गुफा ही बंद हो रही है। कुछ सालों के बाद में पूर्ण गुफा बंद हो जाएगी। और 5 लोगों को साथ लेने के बावजूद भी इनको चढ़ना मुश्किल हो रहा था, इनको पहुँचना मुश्किल हो रहा था। तो आप सोचो, मैं अकेला वहाँ 40 साल पहले कैसा गया होगा और कैसा पहुँचा होगा, कैसा रहा होगा। तो उसका पूर्ण माहिती, उसकी पूर्ण जानकारी कल सुबह के कार्यक्रम में वो आपको देंगे। तो कहने का अर्थ, ऐसा कोई एक स्थान, ऐसा कोई एक माध्यम अगर हमको हमारे जीवन में आता है, जहाँ से हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तो बाद में साधना करने के लिए, बाद में खोजने के लिए, भटकने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि सब तो प्राप्त हो जाता है। और एक बार अंतर्मुखी हुआ, उसके बाद में फिर अंतर्मुखी यात्रा रहती है, फिर बाहर की सारी खोज बंद हो जाती है। हिमालय में ऐसे कई स्थान हैं, कई जगह हैं, लेकिन उस स्थानों तक पहुंचना, उस जगह पहुंचना ही अत्यंत कठिन है। दूसरा, जैसे एक आदि आदिवासी लड़की की तस्वीर है, उस आदिवासी लड़की के तस्वीर में उसने मोतियों की माला पहनी हुई है, फूलों की माला पहनी हुई है, आदिवासी कपड़े पहने हुए हैं, जो कुछ है, और उसको वैसा का वैसा ही अगर आप देखो तो उसका एक विशेष आनंद है, उसके एक अलग वाइब्रेशंस है। लेकिन उसको अगर आप डेकोरेट करने का कोशिश करो, उसको खूब सुंदर शहर के गहने पहना दो, तो उसका ब्यूटी, जो क्या बोलते हैं, प्राकृतिकता है, नैसर्गिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। तो जो ज्ञान, जो अनुभव, जो अनुभूति जैसी गुरु से प्राप्त हुई, वैसे की वैसी ही समाज में पहुंचाने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। उसको खूब अच्छा करने का, उसको खूब सुंदर करने का, उसमें कुछ चेंज करने का, समाज के अनुसार कुछ बदलाव करने का, ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसा कोई भी प्रयत्न उसमें किया गया नहीं। जैसा का जैसा वहाँ से प्राप्त हुआ था, वैसा का वैसा आपको दिया है। लेकिन देते समय केवल 3 बातों का ध्यान देने रखा है, और 3 बातों का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। वास्तव में जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते समय केवल 3 बातें उसके साथ में रहती है। एक रहती है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, उसको लेकर के मनुष्य जन्म लेता है। दूसरे रहती है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति में उसके पूर्व जन्मों का हिसाब, सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, उसका हिसाब रहता है। और तीसरा रहता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से आशय, उसने पूर्व जन्म में कितनी आध्यात्मिक प्रगति की, पूर्व जन्म में कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस किया, उसका सारा हिसाब किताब उसके अंदर रहता है। इन तीनों को लेकर के जन्म लेता है, और ये तीनों बातें शाश्वत है, सत्य है। बाकी जितनी भी बातें हैं मनुष्य के जन्म के बाद जितनी जुड़ती जाती है, तो जितने हम जोड़ते जाते हैं, वो सब बाहर की है। तो आपको देखने का है कि बाद में कितनी बातें जुड़ी है। ठीक है, बाद में नाम जुड़ा है,
उसके बाद में जाति जुड़ी है, उसके बाद में फिर भाषा जुड़ी है, फिर धर्म जुड़ा है, फिर देश जुड़ा है, राज्य जुड़ा है। ये सब बातें धीरे धीरे आपके साथ जुड़ती चली गई। लेकिन जो 3 बातें लेकर के हम जन्मे थे वही बातें महत्वपूर्ण है। तो आप सोचो ना, आप दिन भर में जो विचार करते हो, दिन भर में जो सोचते हो, इन 3 बातों के बारे में कितने दिन तक सोचते हो, कितना समय सोचते हो, और उनको छोड़ करके बाकी बातों के लिए कितना सोचते हो। तो जितना सोचते हो ना वो सब व्यर्थ सोचते हो। इन 3 बातों के लिए कितना सोचते हो, उधर विचार करो। दूसरा, आज प्रवचन के बाद में हम सिर्फ उन 3 बातों को लेकर ही ध्यान करेंगे। कहने का मतलब बाकी सब बातें भूल जाओ, बाकी सब छोड़ दो, छोड़ करके फिर ध्यान करो तो आपको मालूम होगा हमको क्या हमारे साथ रखने का है और क्या हमको छोड़ने का है। वैसे उसकी जितना अभ्यास करते जाओगे, जितने उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, ये अभ्यास है, एकदम एक दिन में एक समय में चेंज नहीं होगा। आपको हर घंटे आपको अपने ऊपर नज़र रखना पड़ेगी कि मैं इस समय शाश्वत बात के ऊपर ध्यान रख रहा हूँ या अशाश्वत बात के ऊपर ध्यान रख रहा हूँ। तो अगर इन 3 चीज़ों पे आप चित्त रख रहे हैं तो आपका चित्त बाकी सब चीज़ों पे जाएगा ही नहीं, और बाकी सब चीज़ों पे जा रहा है तो चित्त नष्ट हो रहा है, चित्त नाश हो रहा है। तो ये इस प्रकार से मनुष्य 3 बातें लेकर के जन्मा है, बाकी सब बातें उसके साथ में जुड़ी है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय से मैं केवल और केवल ध्यान लेकर के समाज में आया था, केवल ध्यान। जो पुराने साधक हैं उनको मालूम है, सिर्फ ध्यान लेकर के आता था, और बैठने को कुर्सी सिंहासन में नहीं रहती थी, कुछ एक चक्र का चार्ट रहता था, एक दीपक जलाता था और खड़े खड़े 2-2 घंटे प्रवचन देता था। ऐसे करके शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे करते करते 22 साल में एक एक बात उसके साथ जुड़ती चली गई। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मंत्र जुड़ा, फिर फोटो जुड़ा, फिर आरती जुड़ी, फिर मधु चैतन्य जुड़ा, खूब सारी बातें हिमालय का समर्पण जो खूब एक बातें उसके साथ में जुड़ती गई। तो ये सारी बातें जुड़ी है, ये जुड़ी इसलिए है कि प्रत्येक ने भारतीय समाज में जो पद्धतियाँ थी, भारतीय समाज में जो पता था कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए गुरु का फोटो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चित्त में फोटो नहीं रख सकते, इसलिए प्रत्यक्ष में फोटो चाहिए, इसलिए फोटो हुआ। ऐसा करके प्रत्येक ने जो उनके अनुभव थे, उनके एक्सपीरियंस थे कि प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए आसन चाहिए तो आसन का हुआ, आरती चाहिए आरती का हुआ, दिए का चाहिए दिए का हुआ, एक बात जोड़ते गए। तो क्यों जोड़ते गए? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने वृद्धजनों से ये सीखा था, ये समझा था कि ये बातें जोड़ने से आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। जैसे हवन करते हैं, हवन भी सहायक सिद्ध होता है, तो हवन भी जुड़ा है। हवन के अंदर क्या करते हैं, अब कल आप हवन करने बैठोगे तो करो ना, सचमुच हवन ऐसा करो कि आप आपके सारे दोष उसमें समर्पित कर सको। अगर ऐसा करते हो ना तो एक ही हवन के अंदर पूर्ण चित्त शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण चित्त पवित्र हो जाएगा। लेकिन बार बार हम सिर्फ हवन करते आ रहे हैं और उसमें अगर चित्त शुद्धि नहीं हो रही तो उपयोग नहीं ना। देखो मैंने ना, ये सारे कर्मकांड है, ये सब कर्मकांडों का उद्देश्य आपके चित्त को शुद्ध करना है, आपके चित्त को पवित्र करना है। ये सब हमारे लिए सहायक है, ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये बाबा गाड़ियाँ जितनी कम से कम आप रख सको उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे एक बार मैं शंखेश्वर गया था, वहाँ पे एक जैन मुनियों का शिविर हुआ। उसके बाद में उनके जो गच्छाधिपति थे उनके साथ बातचीत हुई, तो उनको पूछा कि जैन धर्म तो पूर्ण मेडिटेशन पे आधारित है, ध्यान पे आधारित है, तो आजकल ध्यान क्यों नहीं होता? तो उन्होंने बोला, स्वामी जी हमारी जो प्रत्येक कर्मकांड थे ना, बिल्कुल सुबह से लेकर के रात तक प्रत्येक कर्मकांड के पीछे ध्यान ही था, ध्यान उसके साथ जुड़ा गया था, और ध्यान करने के लिए कर्मकांड रखे थे, और बाद में धीरे धीरे कर्मकांड रह गया और ध्यान छूट गए। यानी ध्यान करने की स्थिति फिर धीरे धीरे नहीं रही, और अब धीरे धीरे पूरा ही ध्यान छूट गया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। कर्मकांड करते हो अच्छा है, स्कार्फ बांधते हो अच्छा है, लेकिन 10-10 साल से स्कार्फ बांध रहे हैं, उसके बावजूद भी चित्त सहस्रार पे रखते नहीं आ रहा है, तो ये ठीक नहीं। मैंने स्कार्फ एक क्या बोलते हैं ना, सिंबल है अपने को चित्त सहस्रार पे रखने का, लेकिन 10 साल में स्कार्फ बांधने के बाद में चित्त सहस्रार पे नहीं रह पा रहा है, ये ठीक नहीं। तो कहना मतलब ये सब चीज़ें सहायक है, ये सब चीज़ें बाबा गाड़ियाँ हैं। दूसरा, एक ऐसी पलक झपकते कि नहीं, इतने के अंदर आप ध्यान में चले जाना चाहिए।
तो अगर ये ऐसा होता है तो आपकी स्थिति अच्छी है। आपको जितनी बाबा गाड़ी होती है, देखो आप ना आपका ही एनालिसिस करो, अपना आपका ही आत्मचिंतन करो कि मुझे ध्यान की स्थिति में जाने के लिए कितना समय लगता है, कितने वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, कितनी बाबा गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसका आप भी निरीक्षण करो ना, और धीरे 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 ध्यान में जाने के लिए आप बाबा गाड़ियाँ इस्तेमाल करना धीरे 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 कम करो। ध्यान ना खुद ब खुद लगना चाहिए। वे याद है, ये पूर्णिमा के बराबर 1 महीने पहले पूर्णिमा की दिन था। सुबह मैं समुद्र के किनारे मुंबई में घूमने गया था, तो एक कार में बैठा था, एक साधक थे, वो आने को उनको थोड़ा देर लग गया, तो उतने में मैं ध्यान में चला गया और बाद में वो आए तो 1 घंटे तक ध्यान नहीं था। मैं बोला कि मेरे को एक अच्छा वातावरण मिल गया। जैसे वातावरण मिला, मैं अकेले में रहा, वो ड्राइवर उतर गया था, जैसे उतर गया एकांत मिला, ऑटोमेटिक ध्यान की स्थिति में चला गया। तो ऐसा ना, ध्यान की स्थिति में आप ऑटोमेटिक जाना चाहिए। ध्यान करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ध्यान करने के लिए प्रयत्न करना पड़ते हैं, ध्यान करने के लिए खूब सारी बाबा गाड़ियाँ इस्तेमाल करना पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी स्थिति ऐसी होना चाहिए जहाँ आपको एकांत मिला, यहाँ आप अकेले रहे, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लग जाना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने जर्मनी में दौरा किया और जर्मनी में खूब सुंदर जगह थी। वहाँ पे खूब बड़े बड़े पेड़ थे, खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और वहाँ एक नया चीज़ देखने को मिला। वहाँ पे पुराने पेड़ काट काट करके उन्होंने बड़े पेड़ों के नीचे डाल के रखे थे, पेड़ काट करके डाल के रखे थे। तो मेरे को विचित्र लगा, ये पेड़ काट काट के वहाँ क्यों डालें? तो उन्होंने बताया कि पेड़ काट के इसलिए डालें कि जो दीमक रहती ना, दीमक को खाने को अगर अपन ने लकड़ी दे दी तो फिर वो अच्छे झाड़ नहीं खराब करती। तो अच्छे झाड़ खराब नहीं हो, इसलिए झाड़ों के आसपास उन्होंने ऐसे टूटे हुए झाड़ काट करके डाले थे ताकि मेन झाड़ साबुत रहे। तो वहाँ पे खूब बड़ा जंगल था और खूब दूर जंगल के अंदर एक कुर्सी लेके मैं बैठा रहा। उसके बाद में जो साधक थे उनको कहा कि अब तुम मेरे तरफ आना चालू करो। जब मैं हाथ ऐसा ऊपर करूं तब आना चालू करो। तो उन्होंने आना धीरे 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 आना चालू करा। तो उनको सबको, करीब 150 लोग थे, वो सबको छोटे छोटे ग्रुप में आए, 10-10 के ग्रुप में, सबको वाइब्रेशंस महसूस हुए, सबको एनर्जी महसूस हुई। उनको मैंने कहा, रोज जो मैं आ रहा हूँ कि नहीं तुम्हारे कार्यक्रम में, तो तुम सब लोग बैठे रहते हो, बाद में मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ, तो तुम लोगों के ओरा में मैं आता हूँ, लेकिन मेरे ओरा में तुम लोग नहीं आते। लेकिन आज क्या है, मैं मेरे ओरा में बैठा हूँ, मतलब ओरा मतलब ऐसा कोई फू करके कोई खोलते हैं ऐसा नहीं है। जहाँ फ्री टाइम मिल गया, जहाँ फ्री जगह मिल गई, जहाँ निर्मनुष्य जगह मिल गई, निर्जन स्थान मिल गया, वो ओरा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और उसके बाद में वो ओरा खुला हुआ था, और उसके बाद में तुम उस ओरा के अंदर प्रवेश किए, तो जैसे ही प्रवेश किए तुमको वो वाइब्रेशन महसूस हुए। ऐसे वाइब्रेशन तुमको रोज महसूस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम्हारे ओरा के अंदर मैं आता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, तुम मेरे ओरा के अंदर आए, तो उनको प्रत्येक को महसूस हुआ। तो कहने मतलब आवामंडल, ओरा ये काल्पनिक नहीं है। और दूसरा, इसकी अनुभूति, स्ट्रांग अनुभूति तब जब होती है जब वो माध्यम एकांत के अंदर अकेले में, जिस प्रकार से ओरा खुलना नहीं पड़ता, जैसे एकांत स्थान मिल जाए, जैसे निर्जन स्थान मिल जाए, ऑटोमेटिकली ओरा खुद ब खुद खुल जाता है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ फू नहीं करना पड़ता, फा नहीं करना, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली ओरा खुलते 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 चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जहां आपको एकांत मिला, अब आपको ऑब्जर्वेशन करो, समझ लो आप छत के ऊपर बैठे हैं एकांत में, 15 फीट 20 फीट में आपके कोई नहीं है, या समझ लो एखादे गार्डन में आप बैठे हो, एखादे पत्थर पर बैठे हो, जहाँ आपके 15-20 फीट में कोई नहीं है, आपके ओरा में कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान लगना ही चाहिए, अब आपके अंतर्मुखी होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आसपास तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा वातावरण मिलने के बाद में आप अंतर्मुखी होते हो क्या? देखो, दूसरा, ऐसे अपनी खुद की परीक्षा करो ना, कुछ नहीं, एकांत में एखादी जगह जाकर के बैठो जहाँ 15-20 फीट में कोई नहीं है, और वहां पे तुमको कौन से विचार आते हैं, कौन से विचार आते हैं? देखो, वो विचार तुम्हारे खुद के विचार है। अगर उस जगह भी तुम शांत नहीं हो, तुम अपने आत्मा के सानिध्य में भी शांत नहीं हो, तो दुनिया में कहीं पे भी शांति नहीं मिलेगी। देखो, जहां भी हम जाएंगे ना, कहीं ना कहीं जहां भी जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, उसके विचारों प्रदूषण से हम प्रभावित होंगे। तो वहाँ का प्रदूषण, वहाँ की वैचारिकता हमको महसूस होगी। लेकिन जहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं है, आपके 15 फीट में, आपके 20 फीट में कोई भी नहीं है, और फिर भी आपको विचार आ रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब आपका एनालिसिस करो कि ऐसी स्थिति में आपको विचार आते हैं क्या।
आपको ध्यान लगता है क्या? आप आत्मचिंतन करते हो क्या? आप अंतर्मुखी होते हो क्या? आपको आनंद मिलता है क्या? आपको आत्म सुख मिलता है क्या? अंत में सारे दुनिया में खोज लो, सारी दुनिया में भटक लो, आपको सुख केवल और केवल आपके आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है। और वही सुख ऐसा है जो सुख, जो समाधान बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। बाकी जितने सुख सुविधाएं आप खरीदते हो, जीवन में जुटाते हो, ये सब तात्कालीन होती है, थोड़े समय के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। आवश्यकता है उस अंतर्मुखी ध्यान की, उस अंतर्मुखी आत्मा तक पहुँचने की, जहाँ पहुँच करके आपकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। आप देखते हो किसी मंदिर में जाते हो, उस मंदिर में खूब लंबी लाइन लगी रहती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगते हो, और लाइन में लगने के बाद में फिर एक क्षण के लिए, 1 मिनट के